हिंदी काव्य रचना में मैथिली शरण गुप्त किसी परिचय के मोहताज नहीं है। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त भारतीय संस्कृति के अमर गायक हैं। इनकी रचनाओं में भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय जन जागरण के स्वर सुनाई पड़ते हैं। गुप्त जी की राष्ट्रीयता से ओत-प्रोत कविताओं के लिए महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्रीय कवि की उपाधि से सम्मानित किया है। इनकी हिंदी सेवा के लिए राष्ट्रपति ने इन्हें संसद सदस्य मनोनीत किया। गुप्त जी का जन्म झांसी जिले के चिरगांव में 1886 ईस्वी में हुआ था। आपके पिता सेठ रामचरण जी भी एक श्रेष्ठ कवि थे। साहित्यिक उपलब्धियों के कारण इन्हें आगरा और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में डी.लिट की मानक उपाधि प्रदान की। मैथिली शरण गुप्त ने अनेक रचनाएं की हैं। साकेत, यशोधरा, द्वापर, भारत भारतीय, जय भारत, पंचवटी, झंकार, जयद्रथ बध, कृणाल गीत, कावा और करवला, विश्व वेदना इत्यादि। इसके अतिरिक्त चंद्रहास, तिलोत्तमा और अनंत गुप्त जी द्वारा रचित गीत नाट्य हैं। वीरांगना, मेघनाद पद क्रमशः बंगला और संस्कृति से अनुवादित रचनाएं हैं। गुप्त जी की कृति भारत भारती में देश प्रेम एवं राष्ट्रीयता की जो प्रबल भावना विद्यमान है, उसके कारण अंग्रेजी सरकार ने इसे जब्त कर लिया था। भारत भारतीय अपने समय की अत्यंत लोकप्रिय रचना मानी जाती थी। इनके गीतों से स्वतंत्रता सेनानियों को पर्याप्त प्रेरणा मिली। साकेत नामक महाकाव्य राम काव्य परंपरा पर आधारित है। वह गुप्त जी की कीर्ति का आधार है। इसमें मर्मस्पर्शी स्थलों का अनुपम चयन और सरस चित्रण किया गया है। प्रकृति चित्रण भी इनके काव्य में विविध रूप में बन पड़ा है। साकेत के षट ऋतु वर्णन भी सुंदर योजना है। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। गुप्त जी की रचनाओं में प्राय सभी रसों का सुंदर वर्णन मिलता है। वीर रस युद्ध वर्णनों में प्रयुक्त हुआ है। करुण रस की भी सुंदर अभिव्यंजना हुई है। वियोग तथा श्रृंगार रस का भी सुंदर चित्रण हुआ है। जय भारत साकेत में प्रबंधात्मक काव्य शैली में है। झंकार मुक्तक शैली में लिखे गए हैं। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, यमक, श्लेष जैसे प्रचलित अलंकारों के साथ साथ ध्वन्यर्थ, व्यंजना और मानवीकरण जैसे आधुनिक अलंकारों का प्रयोग उत्कृष्ट बन पड़ा है। अपने समय में प्रचलित लगभग सभी छंदों का प्रयोग उन्होंने अपनी रचनाओं में किया है। इनमें प्रमुखतः सवैया, गीतिका, मंदाकांता, मालिनी, वसंत तिलिका। गुप्त जी आधुनिक हिंदी कविता के प्रतिनिधि कवि और राष्ट्रीय भावनाओं के प्रेरणा देने वाले राष्ट्र कवि के रूप में सदैव स्मरणीय रहेंगे। खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय भी गुप्त जी को ही जाता है।